श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय कौन्तेय ना बोले कौन्तेय। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय कौन्तेय नहीं कौ कौ कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्या सांस्थितिक्षस्व भारत। अन्वय कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः मात्रा स्पर्शाः तु आगमापायिनः अनित्याः भारत तान् तितिक्षस्व। कौन्तेय हे कुंती पुत्र, गंगा का पुत्र गांगेय। उस जमाने में भी लड़कों को उसकी माता के नाम से भी जानते थे। अभी एक ट्रेंड बन गया है, लोग अपनी माता का नाम लिखते हैं, उसके पीछे फिर पिता का नाम लिखते हैं। ऐसे समझते हैं कि हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं। क्या कहते हैं उसको? जेंडर इक्वालिटी। स्त्री और पुरुष एक समान, तो उसको मॉडर्न गिनते हैं। हमारे यहाँ तो जेंडर इक्वालिटी नहीं, उससे भी अधिक था। स्त्री को तो हम पूजनीय गिनते हैं। मनुस्मृति में मनु भगवान ने कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ नारी का पूजन होता है वहीं पर तत्र रमन्ते देवताः। क्या कह रही थी आप? तो कौन्तेय मन कुंती पुत्र। शीतोष्ण सुख दुःखदाः। शीत उष्ण, शीत ठंड। कच्छी में ठंडी को शी कहते हैं। शी पेती ऐसा कहते हैं, ठंड लग रही। उष्ण गर्मी। सुख दुःखदाः सुख दुख देने वाला। ठंडी गर्मी और सुख दुख देने वाला। ठंड गर्मी सुख दुख ये सब इसका अनुभव किससे होता है? मात्रा स्पर्शा। इंद्रियों के साथ विषयों का जब संबंध आता है तब यह अनुभव होता है। ठंड कब लगती है? जब हमारी चमड़ी पर ठंडी हवा लगती है। चमड़ी वो इंद्रिय है और ठंडी हवा वो विषय है। इंद्रिय के साथ विषय का जब संबंध आता है तो ठंडी गर्मी सुख दुख यह संबंध यह सब अनुभव होता है। कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः मात्रा स्पर्शा तु आगमापायिन। वो आने वाला और जाने वाला है। एक बार ठंड लगी तो 24 घंटों ठंड लगती रहेगी ऐसा नहीं है। जब ठंडी हवा चली जाएगी तो वो ठंड भी चली जाएगी। अनित्यः वो अनित्य है। इसलिए भारत, हे भारत। भारत कौन? धृतराष्ट्र भी है और यहाँ अर्जुन है। तान तितिक्षस्व। तान उसको
तितिक्षस्व, सहन कर। तितिक्षा का अर्थ है सहन करना। क्षमा का अर्थ क्या है? क्षमा करना। एक बार मेरा एक मित्र था, उसने मुझे 3 बजे फोन किया कि यार एक लफड़ा हो गया। मैंने बोला क्या? उसने बोला कि तुम्हारी भाभी जब मैं घर पे आया तो थी नहीं। मैंने पूछा, घर बंद था, तो मैंने पड़ोसी से पूछा कि कहाँ गई। उसने बोला कि वो तो आपका साला आया था तो उसकी बाइक पर बैठकर चली गई। तो मैंने बोला कि ऐसा क्या हो गया कि वो अपने मायके चली गई? तो उसने बोला कि सवेरे सवेरे जब मैं नींद में था तो उसने पूछा कि आपके कपड़े धो दूं या वही कपड़े आज पहन लेंगे। तो फिर मैं नींद में था तो उसको बोल दिया, तू थोड़ा गुस्से से बोल दिया, तुझे जो करना है करना, इसमें मेरी नींद क्यों खराब कर रही है। तो बस उसी बात का उसको गुस्सा लग गया, चली गई। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। तो मैंने बोला कि चल, इसमें इतना ही था तो तुम जाओ और उसको बुला कर ले आओ, वो आ जाएगी। अरे ऐसे कैसे लेने जा सकते हैं? कल मेरी बहन का भी फोन आया था, वो तो रो रही थी। उसके ससुराल में उसको इतना मतलब समस्या है, वो तो रो रही थी, फिर भी मैं उसको लेने नहीं गया। तो मेरा साला कैसे उसको आकर लेके जा सकता है? मैंने बोला ऐसा नहीं होता, आप चले जाओ। फिर 5 बजे उसका फोन आया कि ले आया। मैंने बोला क्या हुआ? बस मैं गया और उसके घर में गया तो वो तो सो रही थी। मैंने बोला चलो घर, तो उठकर मेरी बाइक पर बैठ कर वापस आ गई। बस इतना ही करना। उससे पहले मैंने बोला था कि तुम्हें उसको क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा, तुम बड़े हो तो तुम्हारे पास क्षमा का गुण होना चाहिए। तो उसने बोला कि उसके पास क्या होना चाहिए? मैंने बोला उसके पास तितिक्षा होनी चाहिए। तो उसने बोला तितिक्षा का अर्थ क्या है? क्या? उसको पता नहीं था। उसने बोला कि तितिक्षा का अर्थ क्या है? मैंने बोला वो तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं है, वो जिसको जानना है वो जान लेगा। तितिक्षा का अर्थ है सहन करना। इति